गुड इवनिंग क्लास। चलिए आज अपनी फिफ्थ पोएम हम लोग करेंगे अ रोड साइड स्टैंड, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं उनके बारे में आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा। काफ़ी सारी रचनाएं इन्होंने लिखी है, आपके छोटी क्लासेस में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम कई बार आती है। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अगर देखा जाए तो वो ज़िंदगी की सच्चाइयाँ, जो समाज की सच्चाइयाँ होती थी, जो ज़िंदगी जीने के पहलू होते थे, वो जनरली उन्हीं के बारे में लिखा करते थे। वो आसपास की चीज़ों को, दुख दर्द को, लोगों के और इमोशंस को जो है बहुत गहराई से समझते थे और उसको जो है वो फिर कलम के द्वारा लिखते थे। बिल्कुल सेम ऐसे ही जो रोड साइड स्टैंड पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसमें भी यही दिखाया है कि कैसे गरीब आदमी जो है, वो गरीब गांव का इंसान जो है, वो एक हाईवे के किनारे जो थोड़ी सी जगह होती है मोड़ पर, वहाँ पर वो एक अपनी दुकान खोलता है और वहाँ पर कुछ दो चार चीज़ें जो जो वो रख सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि बाहर से ख़रीद के ला के, बस उसी के वहीं आसपास से कुछ जंगली फल वगैरह या कुछ एक दो चीज़ें जो वहाँ से तोड़ कर पेड़ों पे ला के वहाँ रख सकता है, तो वो ला के उनको वहाँ पे बेच रहा है। और किस उम्मीद में बेच रहा है कि जो शहर के लोग हाईवे से निकलते हैं वो शायद उसकी तरफ देखेंगे और शायद उसको देख के उनको उसकी कंडीशन के बारे में समझ में आएगा और शायद उसके पास रुक कर उसको जो है कुछ सिटी मनी वगैरह, पैसे वगैरह उसको जो है देकर जाएंगे। ऐसे फ्री में दे के जाएंगे नहीं, वो जो है भीख नहीं मांगना चाहता, वो खैरात नहीं मांगना चाहता। वो सिर्फ क्या चाहता है कि आप लोग भी वहाँ पर रुको और देखो और उसकी प्रॉब्लम समझो और उसकी आप मदद करो, बस वो चाहता है। तो यही जो पूरा रोड साइड स्टैंड वाला जो पर्सन, रोड साइड स्टैंड बोला जाता है, रोड के किनारे जो एक छोटा सा खोखा वगैरह बना लेते हैं, दुकान वगैरह बना लेते हैं, उसको बोलते हैं। तो कैसे जो है उसकी क्या पीड़ा है, क्या दर्द है उसका, वो सारा इस पोएम में उसने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है लिखा है, बताते हैं वो, और कैसे किस तरीके से हम इनको जो है इनकी प्रॉब्लम से दूर कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, आप स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर यू रीड में पहले बोलते हैं, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड? क्या आप कभी रोड साइड स्टैंड पे रुके हैं? रोड साइड स्टैंड माने हाईवे के किनारे जो छोटी दुकानें होती हैं। मैं होटल रेस्टोरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटी दुकानें होती हैं हाईवे के किनारे, कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, जहाँ उनका गाँव होता है उसके आसपास या खड़े हो जाते हैं। तो क्या कभी आप ऐसे रुके हैं? एंड वॉट यू ऑब्जर्व देयर, तो आपने क्या ऑब्जर्व करा है? आप में से अगर कोई रुका होगा तो सबसे पहले जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं वही देखते हैं कितनी दयनीय हालत में। कई बार होता है, जैसे हम देखा हाईवे पे जो है, हाईवे के किनारे ही जो है एक छोटी सी टोकरी में, वहीं जिनका वो खेत है तो वही बेचारे भुट्टे लेके बैठे हुए हैं, कुछ लोग एक टोकरी में छोटी से में, या फिर जो है जिनका आम वगैरह का बाग है कुछ है, तो वो लोग ऐसा बाहर रोड पर आके बैठे हुए हैं। तो मतलब उनको देख कर ही लगता है कि यार ये इतने से में क्या कमा लेंगे, या जो उनकी सब्ज़ी का खेत है तो वहाँ थोड़ा सा लेके बैठे होते हैं। तो मतलब हमें लगता है, पर वो क्या, वो इसलिए कमा रहे हैं कि भाई हम बैठे हैं और भीख दे के जाओ? नहीं, वो कह रहे हैं भाई जो भी हमारे पास यही है और अगर आपको चाहिए तो आप हमें पैसे दे के जो इसको लेके चले जाओ। तो हमने यही ऑब्जर्व करा है कि बहुत ही दयनीय हालत होती है उनकी। ठीक है, सो पोएम में वो यही कहते हैं, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद द लिटिल न्यू शेड। कहते हैं कि एक वो छोटा सा जो पुराना सा घर है वहाँ पर, उस घर से आज एक नया शेड जो है, उस नए शेड को बनाया गया है। नया शेड बनाया गया मतलब कि आप जैसे समझिए हाईवे है हमारा, और हाईवे का जो टर्न होता है, कहीं पर टर्न होगा और उस टर्न पे क्या होता है, उस टर्न पे ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह होती है साइड में। तो वहीं साइड में ना एक कोई पुराना सा घर होगा किसी का छोटा सा, तो उसने क्या करा, उसने ना एक नया शेड बना दिया रोड की तरफ, जिससे कि क्या हो कि सड़क की तरफ जो है ऐसा दुकान सा लगे कि सड़क की तरफ जो है एक छोटी सी दुकान सी बन गई है। ठीक है, मतलब क्या होगा, हाईवे के मोड़ पर एक घर होगा और घर के खिड़की दरवाजे होंगे सब, पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक नया शेड जो है, शेड कह सकते हैं, नया छप्पर जो है वो उन्होंने इधर की तरफ डाला है, रोड की तरफ, जिससे कि क्या हो कि ऐसा लगे लोगों को रोड की तरफ क्या है एक छोटी सी दुकान है। ऐसा उन्होंने करा है इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड। और कहाँ पर बनाया उन्होंने? एज ऑफ द रोड, जो मोड़ है रोड का उसके फ्रंट पे। वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहाँ पे सारा ट्रैफिक क्या करता है, वो स्पेड करता है। स्पेड माने वहाँ से जाता है, वहाँ से जो है वो आता जाता रहता है, मूवमेंट को कहते हैं। स्पेड का मतलब होता है मूवमेंट, तो जहाँ से वो मूव करता है, जो फास्ट मूवमेंट है व्हीकल्स का जो होता है वहाँ पर, तो वहाँ उन्होंने करा जिससे क्या हो, लोग आते जाते वहाँ पर रुक सके। ठीक है, तो पहली दो लाइन में आप समझिएगा रोड साइड स्टैंड कैसे बना है। वो दुकान कोई, आप वो शॉप नहीं है, मैं उसको दुकान बोल रहा हूँ समझाने के लिए, बट वो कोई शॉप नहीं है, कोई कमर्शियल प्लेस नहीं बनाई है उन्होंने। सिंपल सा क्या करा भाई, आप समझिए एक मोड़ पर एक घर है और बड़ा ही पुराना सा छोटा सा बहुत दयनीय हालत में दिखने वाला बेकार सा बेचारा सा घर है वो। और उस घर वालों ने क्या करा, बस एक कहीं से लकड़ी वकड़ी ला के एक शेड जो है उन्होंने ऐसा रोड की तरफ डाल दिया, जिससे कि रोड पे आते आते लोगों को लगे कि यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है। आ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। और उन्होंने क्या बनाया है, उन्होंने एक रोड साइड स्टैंड बनाया, यानी सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान बनाई है उन्होंने, जो क्या कर रही है, जो बहुत ही
पैथेटिकली प्लेड करिए। पैथेटिकली यानी बहुत दयनीय रूप में, पैथेटिकली का मतलब होता है दयनीय, एक दयनीय रूप में प्लेड कर रही है। प्लेड माने रिक्वेस्ट करना। कहते हैं अब वो ऐसा नहीं, वो रिक्वेस्ट करने का मतलब नहीं है कि रॉबर्ट बता रहे हैं कि दुकान खोल के वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए आपके आगे, नहीं। कहते हैं उस दुकान की हालत ही ऐसी है, उस रोड स्टैंड की हालत ऐसी है, अगर आप उसके इमोशन समझ सकें, अगर आप उसकी बात समझ सकें, तो रोड साइड स्टैंड क्या कर रहा है, वो आपसे बहुत दयनीय हालत में रोड साइड स्टैंड आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या रिक्वेस्ट? इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। कहते हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा अगर मैं बोलूँ फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। डोल बोलते हैं डोनेशन के लिए, यानी भीख के लिए, और ब्रेड माने रोजी रोटी के लिए। ये कहते हैं बिल्कुल फेयर नहीं होगा। अगर आप इसको ऐसा समझे कि मैं पैथेटिकली प्लेड कर रहा हूँ तो आप समझे कि वो भीख मांगने के लिए खोला है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल भी कहना ठीक नहीं होगा कि फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, अपनी रोजी रोटी की भीख मांगने के लिए जो है वो आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, इसके लिए उन्होंने अपना रोड साइड स्टैंड खोला है, तो बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा कहना। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। कहता है उन्होंने डोल ऑफ ब्रेड के लिए नहीं खोला है, भीख मांगने के लिए, अपनी रोजी रोटी की भीख मांगने के लिए नहीं खोला है। उन्होंने तो किस लिए खोला है? फॉर सम मनी, फॉर कैश, कि उनको जो है कुछ पैसा मिल सके, कुछ कैश मिल सके, जिसका फ्लो सपोर्ट करे। किसका फ्लो? पैसे का फ्लो। पैसे का फ्लो उनको सपोर्ट करे। द फ्लावर ऑफ सिटीज़, फ्लावर ऑफ सिटीज़ यानी शहर की वो सारी हम कह सकते हैं फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ जो वो भी चाहते हैं काश हमको मिल जाए। वो शहर की जो अच्छी चीज़ें हैं, शहर की जो फास्ट चीज़ें जिससे ज़िंदगी अच्छी होती है, जिससे ज़िंदगी हम कह सकते हैं चलने लायक बन जाती है, तो ऐसी चीज़ों का मन उनका भी करता है और वो चाहता है कि वो फ्लो ऑफ मनी जो है थोड़ा सा हमको मिल जाए, तो हम भी क्या कर सके, जो हमारी ज़िंदगी क्या होती जा रही है, सिंकिंग और विदरिंग फेंट। सिंकिंग माने बर्बाद होना और विदरिंग माने ऐसा लाइफलेस होना, यानी ख़त्म होते जाना। तो कहते हैं हमारी जो ज़िंदगी है बर्बाद हो रही है और ख़त्म होती जा रही है, ये क्या हो सकती है, ये थोड़ी संभल सकती है। कब संभल सकती है? जब क्या होगा, कुछ थोड़ा मनी और कैश का जो है फ्लो होगा हमारी ज़िंदगी में। और ये कब होगा, कैसे होगा? जिसके लिए उन्होंने रोड साइड स्टैंड खोला है। वो रोड साइड स्टैंड उन्होंने इसीलिए खोला है, वो चाहते हैं कि आप लोग जो है वहाँ से जो गुज़र रहे हैं, आप उनके रोड साइड स्टैंड पर रुकें और उनको जो है वहाँ रुककर उनसे जो है आप कुछ चीज़ें खरीदें, जिससे कि उनको कुछ पैसा वगैरह मिले। और वो भी चाहता है कि हमें जो है जो शहर की अच्छी चीज़ें, जो शहर की हम कह सकते हैं फैसिलिटीज़ हैं, वो चाहते हैं कि हमको वो भी जो है प्राप्त हो, हमको भी मिले। तो वो इसलिए जो है उन्होंने वहाँ पे रोड साइड स्टैंड खोला है। ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा कहने के लिए कि हम जो है कि वो उन्होंने फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड की भीख के लिए खोला, ऐसा नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद द माइंड अहेड। पर यहाँ पे पोएट जो है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो ट्रैफिक को कैसे बताते हैं? वो ट्रैफिक को बोलते हैं पॉलिश्ड ट्रैफिक। कहते हैं वो ट्रैफिक कैसा है? वो पॉलिश्ड ट्रैफिक है। पॉलिश्ड माने एकदम बढ़िया, अक्लमंद लोग, इंटेलिजेंट लोग और जो है पैसे वाले लोग, ऐसे लोग हैं। कहता है वो जो वहाँ से ट्रैफिक निकलता है ना, वो बहुत ही पॉलिश्ड है, यानी वो लोग बहुत ही पैसे वाले हैं, अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं। पर कैसे निकलते हैं? विद अ माइंड अहेड, यानी वो लोग अपने ही एक एटीट्यूड में, अपनी अकड़ में जो है वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर जो माइंड अहेड वाली बात है ना, इसको ध्यान समझिएगा। ऐसा कई बार होता है, भाई हमारे साथ भी होता है कि हम भी अगर हाईवे पे जा रहे हैं तो हमें भी नहीं होता कि हम ऐसे किसी छोटी दुकान पे हमारा ध्यान चले जाए और जो हम रुके वहाँ पर और ऐसा हर छोटी दुकान पे खरीदते चले, ऐसा नहीं होता। तो अब इसका मतलब थोड़ी है कि हम सेल्फिश हो गए। पर यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहता है, आप उस बात को समझिए। पोएट कहता है कि जिस नज़रिए से मैंने रोड साइड स्टैंड वाले को देखा, उस नज़रिए से ये बाकी पॉलिश लोग जो हैं सिटी के, ये लोग क्यों नहीं देखते? मैं भी तो देख रहा हूँ कि उसकी कितनी दयनीय हालत है और उसने भीख मांगने के लिए नहीं खोला, वो भी जो है आत्मनिर्भर है और उसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसलिए वो भीख नहीं मांग रहा, वहाँ पर सामान लेके बैठा है। तो ये जो इतने पैसे वाले लोग हैं, इनका क्या बिगड़ जाएगा अगर ये अपने कुछ पैसों में से थोड़ा सा पैसा, वो भी फ्री में नहीं, सामान दे रहा है, उसके बदले अगर वो उसको दे के चले आए। पर नहीं, कहता है ये लोग इतने पॉलिश्ड हैं, इतने पढ़े लिखे और इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी जो है इनको ये सारे इमोशंस जो हैं उस रोड साइड स्टैंड वाले के दिखाई नहीं देते और ये कैसे निकल जाते हैं वहाँ से? विद अ माइंड अहेड। Or if ever aside a movement, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint.
और कहते हैं कि ये लोग जो है वहाँ पर अगर किसी एक पल के लिए वहाँ पर रुकते भी हैं तो किस लिए रुकते हैं वहाँ पर, कि वहाँ की जो सीनरी है उस सीनरी को देखने के लिए, और उस सीनरी को जो नज़ारा है जो ख़राब हो रहा है, मार्ड माने जो होता है स्पॉइल्ड होना, ख़राब होना, किसकी वजह से, विद द आर्टलेस पेंट क्यों, कि उसने अपना जो नया शेड बनाया, नया जो उस पर रोड साइड स्टैंड उसने बनाया है, अब उसको बेचारे के पास कहाँ इतना पैसा है कि उसको बढ़िया एकदम डेकोरेट करेगा, तो उसके बाद जो भी पेंट बेकार सेकार जैसा भी था उसने जो है उसको पेंट कर दिया वहाँ पर, उसने उसको जो है बना दिया वहाँ पर, उस पेंटिंग वगैरह को जो भी बनाया उसने। तो कहता है वो जो लैंडस्केप है, जो वहाँ पर वो नज़ारा है, वो नज़ारा किसकी वजह से ख़राब हो रहा है, वो उस रोड साइड स्टैंड की वजह से जो है ख़राब हो रहा है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो अगर रुकते भी ना वहाँ पर तो इस कंप्लेंट करने के लिए रुकते हैं, भाई तुमने कहाँ खोल लिया, खोखा सा क्या खोल दिया, और देखो यहाँ इतना बढ़िया लैंडस्केप था, यहाँ हम फोटो खिंचवा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, और तुमने जो है इसको ख़राब कर दिया। ऐसा कंप्लेंट करने के लिए कुछ लोग रुक जाते हैं वहाँ पर। या फिर ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, या फिर किस चीज़ की कंप्लेंट करने के लिए कि उसके पास जो वहाँ पर एक एन और एस का जो साइन टंगा हुआ है वो गलत टंगा हुआ है, या वो उल्टे टंगे हुए हैं, या फिर जो एन और एस का साइन होता है हाईवे पर नॉर्थ और साउथ बताने के लिए, तो हो सकता है वो नॉर्थ साउथ ऐसा उल्टा हो गया हो, या फिर वो एन उल्टा लटक गया हो, एस उल्टा लटक गया हो, तो इसकी कंप्लेंट करने के लिए वहाँ पर कुछ लोग रुक जाते हैं। या फिर ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वाट्स और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अभी देखिए ऊपर जो है ना, ऊपर उन्होंने बताया कि और इफ़ एसाइडा मूवमेंट, अगर कहता है कोई लोग रुकते हैं ना वहाँ पर, तो किस लिए रुक रहे हैं वहाँ पर, वो कंप्लेंट करने के लिए रुक रहे हैं। किस चीज़ की कंप्लेंट करने के लिए, कि भाई तुम्हारी जो ये जो आर्टलेस बिल्कुल तुमने पेंट कर रखा है इस पर, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इतना सुंदर लैंडस्केप है ये इसकी वजह से स्पॉइल्ड हो रहा है, इसकी कंप्लेंट करने के लिए। या फिर वो जो एन और एस का साइन है उसकी कंप्लेंट करने के लिए। पर कहता है कि अगर तुम वहाँ पर रुको तो तुम देख सकते हो, रॉबर्ट बताता है कि अगर तुम वहाँ पर रुको और अगर तुम ये सब कंप्लेंट ना करो तो तुम देख सकते हो कि उस रोड साइड स्टैंड वाले ने वहाँ पर वाइल्ड बेरीज भी रखी हुई है वुडन क्वार्ट्स में। वुडन क्वार्ट्स कुछ नहीं है, आप एक लकड़ी के बॉक्स को बोला जाता है। तो उसने कहा कि उसने जो है एक लकड़ी के बॉक्स में जो है उसने कुछ वाइल्ड बेरीज भी रखी हुई हैं तोड़ के, आप चाहे तो उनको भी ले सकते हो। या फिर उसके पास एक क्रुक नेक गोल्डन स्क्वैश एक फ्रूट होता है, ये क्रुक नेक उसको बोला जाता है क्योंकि उसकी नेक जो है वो थोड़ी मुड़ी होती है फ्रूट की। तो कहता है वो गोल्डन स्क्वैश फ्रूट है उसका, विथ सिल्वर वाट्स यानी कि उसके ऊपर जो है ऐसा वाट्स बोला जाता है हम्प्स को, जो थोड़ा उठा हुआ होता है। तो जैसे सीताफल अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो सीताफल जो होता है या फिर काशी फल जिसको कहते हैं, उसके ऊपर ना ऐसे छोटे से जो है हम्स होते हैं, और वो हम्स को अगर आप ऐसा अपने हाथ में उस फ्रूट को लेकर ऐसे घुमा के देखें तो उसके ऊपर ना सिल्वर कलर के जो है एक परत होती है जो ऐसे शाइन मारती है। तो ये उसको बोल रहे हैं, कहते हैं कि वो गोल्डन स्क्वैश है विद सिल्वर वाट्स जो ऐसे शाइन मार रहा है, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। कहता है या फिर आप वहाँ पर वो जो इतना सुंदर नज़ारा है माउंटेन का, आप उसको देखने के लिए भी वहाँ पर रुक सकते हैं। क्यों? अगर आपके पास पैसा है तो। अगर आपके पास पैसा है तो क्यों बोल रहे हैं, यू हैव द मनी क्यों बोल रहे हैं? कहता है कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम रुको वहाँ पर, तुम उस ब्यूटीफुल माउंटेन सीन को एंजॉय करो, तुम उससे वाइल्ड बेरीज खरीद सकते हो, तुम उससे चाहे तो उस गोल्डन स्क्वैश को खरीद सकते हो अगर तुम चाहो तो। बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, पर अगर तुम्हें इतना ही मीन होना है, अगर तुम्हें इतना ही कंजूस बनना है तो भैया वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग। तो साफ साफ फिर रॉबर्ट को इसमें गुस्सा भी आ रहा है, और क्रॉसली इसलिए बोला जा रहा है, दिस क्रॉसली यानी गुस्से में बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा है और फिर भी तुमको नहीं निकालना और तुम्हें कंजूस बनना है तो भैया अपना पैसा तुम अपने पास रखो एंड गो अलॉन्ग, और यहाँ से सीधे सीधे चले जाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहते हैं, पोएट कहते हैं द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। पोएट रॉबर्ट कहते हैं कि जो मैं सीनरी वाली बात जो मैं कर रहा हूँ कि जो सीनरी की जो स्पॉइल हो रहा है उसकी वजह से, कहता है ये मेरी शिकायत नहीं है, ये मेरी कंप्लेंट नहीं है, मैं इसको कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज़ अनसेड। कहता है मैं तो कंप्लेंट इस चीज़ की कर रहा हूँ कि वहाँ पर वो इतना सारा दिखने वाला दुख कैसा है, अनसेड है, क्या वो तुम लोगों को दिखाई नहीं देता?
कहता है मैं जो सीनरी की कंप्लेंट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर रहा हूँ, कहता है मैं ये कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहता, मैं तो भाई सीधा सीधा बताना चाहता हूँ कि उस रोड साइड स्टैंड वाले की तरफ ज़रा देखो, वो कितना दुख में है बेचारा वो, और इसका इतना सारा दुख जो है वो कैसे है, अनसेड है, वो किसी से कह भी नहीं रहा है, ना कहना चाहता वो। क्यों? क्योंकि वो जो है बहुत ही सेल्फ रेस्पेक्ट भी रखता है, वो नहीं चाहता ऐसा तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाए या भीख मांगे। पर कहता है क्या तुम इतने बेवकूफ़ हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या उसका दुख? ये जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जो है चिंता में डालती है। कहता है हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। तो पोएट यहाँ पे बताते हैं, रॉबर्ट कहते हैं कि वो सिंपल क्या कह रहा है, वो सिंपल रोड साइड स्टैंड वाला आपसे अपील कर रहा है कि मैंने इतने दूर शहर से जो रोड साइड स्टैंड बनाया है वो इसीलिए तो मैंने बनाया है। किस लिए बनाया है? कि भाई मेरा इतना अच्छा काम नहीं है, मैं इतना पैसा नहीं कमा पाता, अपने फैमिली को ठीक से फीड नहीं कर पाता या अपनी जीविका नहीं चला पाता, तो मैं आपसे यही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने रोड साइड स्टैंड इसलिए ही तो खोला है कि आप यहाँ पर आओ और मेरे से कुछ चीज़ें लो, जिससे कि मैं भी कुछ सिटी मनी को अपने हाथ में फील कर सकूँ। सिटी मनी माने सिंपल नॉर्मल पैसों को बोला जा रहा है। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और हमें भी क्या करो, हमें भी जो जीवन के इतने चलचित्र हैं, यानी जीवन के जो ये फैसिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमको भी तो ऐसा दिखाया जाए, हमसे भी तो कोई ऐसा प्रॉमिस करो कि हमारे भी जीवन में जो है ये सारी अपॉर्चुनिटियाँ हैं, हम भी तो अपने जीवन को ठीक से जी सकें, हम भी तो अपने जीवन के जो चिंताएँ उन्हें ख़त्म कर सकें, कोई हमसे तो ऐसा प्रॉमिस करो। दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। कहता है बिल्कुल, पर कहता है जो सरकार जो ऐसा, हमारी कौन सी सरकार, जो ऐसा पार्टी में अभी सरकार है, माने जो अभी इसमें पावर में जो सरकार है, सत्ता में इसको बोलते हैं, कहता वो हम जैसे गरीबों की ज़रूरत के प्रति हमेशा कैसे रहती है, वो हमेशा जो है हमारे प्रति इग्नोरेंट बिहेवियर रखती है। कहता है जो पार्टी इन पावर है, जिनको क्या करना चाहिए, जिनको हमसे ऐसा प्रॉमिस करना चाहिए, कैसा प्रॉमिस करना चाहिए, मूविंग पिक्चर्स वाला, कि हम लोग अपनी लाइफ को जो है ठीक से चला सकें, किस चीज़ की चिंता ना करनी पड़े हमको, ऐसा प्रॉमिस जो इसको करना चाहिए। पर कहता नहीं, ये जो पार्टी इन पावर है, ये पार्टी इन पावर हमसे ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं करती, बल्कि कैसे रहती है हमारे साथ, एक इग्नोरेंट एटीट्यूड जो वो हमारे साथ बनाती है। क्लियर? चलिए आगे देखिए। कहते हैं इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दिस पिटिफुल किन बोला जाता है, जो एक जैसे लोग होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं ना आपस में, उनको किन बोला जाता है। तो पोएट कहते हैं कि वो रोड साइड स्टैंड वाले बताते हैं कि अक्सर खबरों में ऐसा आता रहता है कि जितने भी पिटिफुल किन है, यानी जितने भी ये दयनीय भाव रखने वाले, दयनीय हालत वाले जो भी ये लोग हैं, एक जैसे लोग हैं, किन माने रिलेटिव या एक जैसे जो लोग हैं, यानी रोड साइड स्टैंड वाले जो लोग हैं, आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन। और कहता है कि उनको ऐसा खबर आती रहती है कि इन सबको जो है एक जगह इकट्ठा करा जाएगा और इनके लिए मर्सीफुली यानी बहुत दयापूर्णता के साथ जो है, एकदम दया दिखाते हुए इन सबको जो है गांव बसाया जाएगा, टू लिव इन विलेजेस। कहता है जितने भी लोग हैं ना रोड साइड स्टैंड जैसे वाले, जिनकी हालत बड़ी ख़राब है, जिनके पास पैसा वगैरह नहीं है, सिटी मनी नहीं है, तो इन सब के लिए क्या करा जाएगा, इन सब के लिए जो है सरकार मिलकर एक गाँव बनाएगी और इन सबको उन गांव में बसाएगी। और वो गांव कहाँ बसेगा? नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। रॉबर्ट कहते हैं वो जो थिएटर और जो स्टोर है उसके पीछे जो बहुत बड़ी ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ पर जो है इन लोगों का एक गांव जो है बसाया जाएगा। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर। और साथ साथ रॉबर्ट कहता है वो ऐसा गांव बसाया जाएगा जहाँ पे इन लोगों को गांव में रहने के साथ साथ अपने बारे में कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। माने कि इन लोगों को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ पर कोई इनको ऐसा रोज़गार की चिंता नहीं करनी, कोई पैसे की चिंता नहीं करनी, कोई लिविंग की चिंता नहीं करनी, खाने पीने की नहीं करनी। सब कुछ कौन करके देगा? सब कुछ इनको जो है, जो गांव बसा रहे हैं लोग इनका, वो उनको जो है करके देंगे, वहाँ चिंता की ज़रूरत नहीं होगी। कितनी अच्छी बात होगी। क्यों? क्योंकि अभी सारी चिंता जो है रोड साइड स्टैंड वाला खुद कर रहा है, उसको बेचारे खुद करना पड़ा है, सब चीज़ जुगाड़ खुद करना है उसको। पर कहते जब इन लोगों का गाँव बस जाएगा तो वहाँ पर इन लोगों को ऐसे कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स। पर कहते हैं ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स है ना, ग्रीडी माने जो लालची लोग होते हैं और गुड डूअर्स माने अच्छा करने वाले लोग, पर ग्रीडी गुड डूअर्स उनको बोला जाता है जो लालची लोग अच्छा कर्म करने का बहाना बनाते हैं। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। पर ये लोग क्या है? ये लोग तो बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे हैं। बेनिफिशिएंट माने जो ऐसा परोपकार करने वाले होते हैं, जो दिखाने वाले होते हैं, और बीस्ट ऑफ प्रे बोला जाता है जो प्रे बोलते हैं शिकार को और बीस्ट बोलते हैं जंगली जानवर को। तो कहते हैं ये ऐसे बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का
शिकार करते हैं। किन लोगों का शिकार करते हैं? रोड साइड स्टैंड वालों का जो है शिकार करते हैं, उनको जो है अपना शिकार बनाते हैं, रोड साइड स्टैंड जैसे वाले लोगों का। ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, ग्रीडी गुड डूअर्स किनको बोले जा रहा है? हम समझ सकते हैं जैसे पॉलिटिशियंस को बोले जा रहा है कि पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं कि जब वोट मांगना होता है तो उनके पास आ रहे हैं, हाँ तुम्हारे लिए करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो कुछ नहीं, बस वो कौन है? दे आर द ग्रीडी गुड डूअर्स। वो सिर्फ मन में लालच की भावना रखने वाले क्या हैं? बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। वो ऐसे जंगली जानवर हैं जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे लोगों का शिकार कर रहे हैं। स्वैम ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट। स्वैम का मतलब होता है बहुत सारे ऐसा ग्रुप में उनके ऊपर ऐसा मंडराना, इकट्ठा करना। स्वैम वर्ड होता है जनरली चील वगैरह इनके लिए इस्तेमाल करते हैं, जब वो ऐसा डेड बॉडी के ऊपर जो है जब वो ऐसा मंडराते हैं ना, उसको स्वैम बोलते हैं। तो कहते हैं ये लोग भी ना ऐसे ही इन गरीब लोगों की ज़िंदगियों में हमेशा क्या करते हैं? मंडराते रहते हैं, स्वैम करते रहते हैं। किस लिए? एनफोर्सिंग बेनिफिट, इनसे अपना फ़ायदा निकलवाने के लिए। और कैसा फ़ायदा? वो कैसा भी फ़ायदा हो सकता है, वो राजनीतिक फ़ायदा हो सकता है, वो इकोनॉमिकल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, कैसा भी फ़ायदा हो सकता है। हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी एनजीओ वगैरह बनाई हो, सरकार से पैसे ले ले, भाई हम के लिए करेंगे, वो करेंगे, और फिर ना कर रही हो, अपना फ़ायदा कर रही हो। दे आर कैलकुलेटेड टू सूथ दैम आउट ऑफ देयर विट्स। कहते हैं दे आर कैलकुलेटेड टू सूथ दैम आउट ऑफ देयर विट्स। विट्स माने कि ऐसी प्रॉब्लम से उनको बाहर करना, और सूथ को बोलते हैं उनको शांत करना। कहते हैं दे आर कैलकुलेटेड टू सूथ दैम, यानी उनको शांत करने के लिए। किस चीज़ के लिए? ऑफ देयर विट्स। कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल क्या कर रहे हैं? ये उनको पागल बना रहे हैं, ये उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आउट ऑफ देयर विट्स यानी विट्स बोलते हैं होश को। तो कहते हैं उनको ऐसा दिखाते हैं कि वो उनको आराम पहुंचा रहे हैं, सूद कर रहे हैं, उनको आराम पहुंचा रहे हैं, उनको साइलेंट ऐसा पीसनेस दिलवा रहे हैं, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिंपल क्या कर रहे हैं? दे देम आउट ऑफ देयर विट्स। वो सिर्फ उनका जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो सीधे सच्चे इंसान है, वो सब ऐसा रोड साइड स्टैंड वाले लोग जो हैं वो सीधे सच्चे इंसान है, उनको नहीं पता इस प्रॉब्लम के बारे में, उनको नहीं पता उनके साथ क्या खेल हो रहा है, पर ये लोग जो हैं, ये लोग इनके इस प्रॉब्लम का फ़ायदा उठाते हैं और उनको जो है वो मूर्ख बना रहे हैं। सिंपल। एंड बाई टीचिंग दैम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। देखिए कितनी सुंदर लाइन है, कितनी अच्छे तरीके से रॉबर्ट ने इस चीज़ को एक्सप्रेस करा है। वो बोलते हैं एंड बाई टीचिंग दैम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। कहता है कि वो उनको तो सिखाते हैं। कौन? ये जो लालची लोग हैं, सब लालची लोग क्या कर रहे हैं? ये एक बहुत स्ट्रैटेजी के साथ जो है उन लोगों को जो है ऐसा सिखाते हैं कि कैसे सोना चाहिए। सिखाते उनको हैं कैसे सोना चाहिए, और खुद क्या करते हैं? खुद पूरा दिन जो है सोते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों को तो बताते हैं कि कैसे आराम मिलेगा, कैसे फ़ायदा मिलेगा, कैसे तुम्हारा ज़िंदगी बदलेगी, कैसे होगा, ऐसा सब सपने उनको दिखाते हैं, सब ऐसा उनके साथ प्रॉमिस करते हैं, पर ऐसा कुछ भी वो उनके लिए नहीं करते। ऐसा प्रॉमिस करके उनके साथ वो खुद पूरा दिन जो है सोते रहते हैं। अगर वो लोग रोड साइड स्टैंड वाले ऐसा खुद कर पाते तो क्या वो उनकी बातों में आते? वो बिल्कुल भी नहीं आते उनकी बातों में। वो तो क्या करते? वो तो खुद ही सब कुछ अपने आप कर लेते, इनके चक्कर में थोड़ी पड़ते। पर उनको वो नहीं कर सकते, तभी तो इनकी बातों में आ जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये उनको टीच करते हैं हाउ टू स्लीप एंड दे स्लीप ऑल डे, कि उनको सिखाते हैं कैसे शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, और ऐसा उनको कुछ ना दिलवा के खुद पूरा दिन जो है सोते रहते हैं। और क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे। एंशियंट वे यानी वो पुराने अपने बेकार कामों की तरह, हर बार की तरह वो भी क्या करते हैं? इनकी नींदों को जो है वो ख़राब करते हैं। एंशियंट वे क्यों बोले जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इन रोड साइड स्टैंड वाले लोगों के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले से ही चलता आ रहा है, ऐसा पहले से ही होता आ रहा है कि रोड साइड स्टैंड वाले जैसे लोगों को ऐसे ही लोग पॉलिटिकल लालच में उनको जो है पागल बनाते हैं। तो बिल्कुल वही कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपने फ़ायदे के लिए वो क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग, उनकी ज़िंदगियों को, उनकी नींद को जो है वो ख़राब कर रहे हैं। किसकी तरह? जैसे पुराना हमेशा वो करते आए हैं, जैसे वो बेकार के काम, ये उनको पागल बनाने काम पहले से करते आए हैं, उसी काम को फॉलो करते हुए वो फिर से उनकी ज़िंदगी को जो है ख़राब करते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। और कभी कभी रॉबर्ट को इतना दुख होता है, कहते हैं यार कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मैं इतना जो ये दर्द है मैं बियर कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मतलब मुझे लगता है कि मैं इतना दुख जो है मैं कैसे झेल सकता हूँ, मैं कैसे, मतलब ये लोगों की इतनी विडम्बना को मैं कैसे देखूँ। कई बार हमारे साथ भी होता है, हम लोग भी अगर रोड पे कहीं पर जा रहे हो और किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को, बूढ़ी औरत को, आदमी को, किसी भी पर्सन को हम बड़े दयनीय हालत
हालत में देखते हैं तो खुद हमारी भी आंखों में कभी कभी पानी आ जाता है कि भगवान मतलब कितना वंचित कर रखा है इस पर्सन को, कितना ज़्यादा उसको दुख दे रखा है। तो रॉबर्ट तो इतनी ज़्यादा दुखी हो गए हैं सारी चीज़ देख के, कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इस चीज़ को मतलब मैं और इसको बियर कर पाऊँगा। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, चाइल्डिश लॉन्गिंग, कितने सुंदर सुंदर वर्ड यहाँ पे रॉबर्ट इस्तेमाल करें, इनको अगर ठीक से समझा तो बहुत डीप मीनिंग है इस पोएम का। कहते हैं द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, चाइल्डिश लॉन्गिंग बोलते हैं, चाइल्डिश माने एक बचपन के, और लॉन्गिंग बोलते हैं एक इच्छा करना, एक बचपन में जैसे इच्छा करता है ना एक छोटा बच्चा, कहता है बिल्कुल वैसे ये भी कर रहा है, पर सब क्या है इन वेन, वेन माने व्यर्थ है ये सब। अब कैसे है समझिए, देखिए समझाता हूँ मैं। अब वो जो रोड साइड स्टैंड वाला है वो बेचारा क्या कर रहा है, उसने अपना नया शेड वगैरह बना रखा है और उसने ऐसे अपने एक विंडो टाइप भी बना रखा है दुकान में जैसे होता है, तो उसमें से वो क्या करता है, वो पूरा दिन जो है बेचारा उस विंडो पे जो है बैठा रहता है या उस विंडो पे ऐसा खड़ा रहता है और जो है रोड की तरफ वो देखता रहता है। अब बताइए वो रोड की तरफ क्या देखता रहता है, वो रोड की तरफ देखता रहता है कि काश कोई गाड़ी आ जाए, काश कुछ भी कोई व्हीकल आ जाए यहाँ पर रुके, और रुकेगा तो क्या करेगा, उससे कुछ चीज़ें खरीदेगा। ऐसा वो क्या करता रहता है, ऐसा पूरा दिन जो है वो इस चीज़ की इच्छा करता रहता है, किसकी तरह, एक बच्चे की तरह, चाइल्डिश लॉन्गिंग, एक बच्चे की तरह करता है। पर वो सब क्या है, व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, आपके घर में एक बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है। अब उस छोटे बच्चे ने आज आपसे जो है एक ऐसी चीज़ की ज़िद करी जो आपको पता है आप उसे कभी भी नहीं देंगे, आप उसे कभी भी नहीं देंगे, और वो बड़ा परेशान हो रहा है उस चीज़ के लिए, और आपने उससे वादा कर लिया ठीक है मैं शाम को आऊँगा, मैं लेकर आऊँगा। क्या अब पर आपको पता है आप शाम को लेके नहीं जाओगे, क्योंकि वो चीज़ उसके लिए हानिकारक है, वो चीज़ उसके लिए ठीक नहीं है, आप लेके तो नहीं जाओगे। पर वो बच्चा पूरा दिन गेट पर, खिड़की पर आपको ऐसे आँख लगा के देखे जा रहा है कि हाँ अब आएंगे, अब आएंगे, अब लेकर आएंगे, अब आएंगे, लेकर आएंगे, पर आप लेकर जाओगे क्या, नहीं। पर उसकी जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है वो सब क्या है, वो सब व्यर्थ है, बेकार में ही तो कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कंपैरिजन यहाँ रोड साइड स्टैंड वाले के साथ करा गया है कि वो भी क्या कर रहा है, एक बच्चे की तरह आस लगा के बैठा, अब कोई आएगा, अब कोई आएगा, अब कोई आएगा, पर उसका ये चाइल्डिश लॉन्गिंग एकदम वेन है, बेकार है। कहता है द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, कहता है कि आप वो जो सैडनेस है ना, वो जो दुख है जो वो नहीं कह पा रहा, वो जो नहीं कह पा रहा, वो साफ साफ दुख क्या कर रहा है, वो वहाँ पे छुपा हुआ है। लर्क माने छुपा हुआ है, कहाँ पर छुपा हुआ है, नियर द ओपन विंडो देयर, वो जो रोड साइड स्टैंड की विंडो खुली हुई है ना, कहता है अगर उस विंडो को ध्यान से देखो तो जो रोड साइड स्टैंड वाला उसकी शक्ल से साफ तुम्हें दिखाई देगा कि वो क्या छुपा रहा है, वो अपना दुख छुपा रहा है जो नहीं बताना चाहता, पर वो तुमको समझना पड़ेगा। ऐसे रॉबर्ट कहते हैं दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो पूरा दिन जो एक प्रेयर में एक जो है ऐसा बस प्रार्थना करते हुए कोई तो आ जाए, कोई तो आ जाए, पूरा दिन वहाँ वेट करता रहता है, किस चीज़ का, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स। स्क्वील बोलते हैं ऐसा चीखने की आवाज़ को बोलते हैं वैसे तो स्क्वील, और किसके चीखने की, ब्रेक्स की, जैसे ब्रेक रुकते हैं ना, तो ब्रेक रुकने की जो आवाज़ होती है वो पूरा दिन प्रे करता है कि भगवान कहीं से वो ब्रेक रुकने की आवाज़ जो है आ जाए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कोई गाड़ी रुक रही है, द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, कहीं से ये आ जाए, क्योंकि उसको पता है अगर गाड़ी वगैरह रुकेंगे तो कुछ उससे लेंगे। एंड ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, देखिए कितना अच्छा लिखा उन्होंने बोला 1000 सेल्फिश कार्स। कार्स को कैसा बोला है उन्होंने, सेल्फिश कार। क्यों बोला रॉबर्ट ने कार्स को सेल्फिश, क्योंकि वो कार्स क्या नहीं कर रही, वो कार्स रोड साइड स्टैंड वाले के दयनीय हालत पर जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं, जो वो चाहते हैं कि वो ध्यान दें। जस्ट वन टू इंक्वायर, पर कहता है हाँ ऐसा नहीं है कि कोई नहीं रुकता, कहता है कभी कभी कोई रुक जाता है, और क्या करता है, कहता है जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, कहता उनमें से एक जो है मतलब कोई रुकता भी है तो कहता किसी काम के लिए नहीं, पर कहता मैं चाहता हूँ कि कोई रुके वहाँ पर और क्या करे, कम से कम फार्मर्स के प्राइस तो पूछता चले जाओ। फार्मर्स के प्राइस यानी कि भैया जो तूने सामान वामान रखा है कितने का है, कोई यही तो पूछ लो। इससे क्या होता है, हमने कोई मान लो दुकान खोल रखी है, और अगर क्या होता है कोई आए ना दुकान पे तो बड़ा मनोबल टूटता है, पर अगर क्या हो रहा है भाई 10 लोग आ रहे हैं, 10 पूछ रहे हैं भाई कितने का है, कैसा है, तो हमारे मन में जो है एक विश्वास बना रहता है कि चल आज पूछना है तो शायद कल खरीदने भी आएगा, या पूछ रहा है इसका मतलब ठीक चीज़ रखी हुई है। तो कहता है यार कम से कम आके वो जो फार्मर्स प्राइस जो चीज़ उसने रखी है उसके प्राइस तो पूछ लो। एंड वन डिड स्टॉप, कहते हैं हाँ एक रुकता भी है, और वो क्या रुकता है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, कहता है कि एक रुकता जो है ना वहाँ पर वो सिर्फ किसके लिए, वो जो यार्ड जो वहाँ पे जो जगह सी पड़ी हुई है थोड़ी वहाँ पर खाली, बस उस खाली जगह में जो घास है उसको ख़राब करने के लिए, कैसे, इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, बस अपनी गाड़ी वहाँ पर यार्ड में लाया और वो घास वास ख़राब, मतलब घास ख़राब कैसे करी, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और टर्न करा और वहाँ से बैक करके जो है वो गाड़ी ले गया।
ठीक है। वो रोड साइड स्टैंड वाला देख रहा है, वो गाड़ी आई, गाड़ी वहाँ पे आके रुकी, बड़ा खुश हो गया, उसको लगा चलो यार ये आ गया कुछ तो लेगा, पर नहीं, वो लेने वेने नहीं आया, उसने सिंपल क्या करा, बैक गियर डाला, गाड़ी मोड़ी और टर्न करके वहाँ से ले गया, क्योंकि वो एरिया जो था वो एरिया उसने बस अपनी गाड़ी टर्न करने के लिए जो है इस्तेमाल करा। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और कहता है हाँ कोई और भी रुकता है वहाँ पर। वो कोई और किस लिए रुकता है, वो इसलिए रुकता है वहाँ पर बस रास्ता पूछने के लिए कि ये रास्ता कहाँ आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, ये सब चीज़ें इंक्वायर करने के लिए जो है वहाँ पर रुकता है। फिर एक और पर्सन आता है, एंड अनदर टू आस्क, फिर एक और कोई आता है, कोई भी ऐसे रैंडमली कोई पर्सन आता है, कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, कहता है वहाँ आता है और फिर एक पूछता है कह रहे भाई तुम्हारे पास गैलन ऑफ गैस मिलेगी क्या। मतलब देखिए पोएट बताना चाहता है कि कोई पहली बात तो आता ही नहीं वहाँ पर, और कोई आता भी है ना तो ये सब ऐसे बेवकूफ़ वाले काम करने के लिए आते हैं वहाँ पर, उसको और दुख पहुँचाने के लिए आते हैं, जिसपे रॉबर्ट पूरा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं दे कुडंट दिस क्रॉसली, देखिए फिर क्रॉसली वर्ड यूज है, दैट मीन्स कि वो फिर गुस्से में आके रॉबर्ट कहते हैं दे कुडंट, कहता है नहीं भैया नहीं है उसके पास गैस, नहीं बेच सकता वो गैस। दे हैड ना, नहीं है। डिडंट इट सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा उसके पास गैस नहीं है। पूरा गुस्से में जो है रॉबर्ट इस चीज़ को लिखते हैं। अब गुस्से में क्यों बोलते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे बेवकूफ़ो, अगर वो गैलन ऑफ गैस ही बेच रहा होता तो यहाँ रोड साइड स्टैंड खोलता। वो अगर उसके पास गैस होती बेचने के लिए तो वो ढंग का कोई स्टोर वगैरह ना खोल लेता, वो कोई पंप वगैरह ना खोल लेता, उसके पास कहाँ से आई गैलन ऑफ गैस। पर कहते हैं बेवकूफ़ इतने हैं कि उसकी हालत तो देखो बेचारे की, उससे वाइल्ड बेरीज, उसके गोल्डन स्क्वायर्स का जो 2-4 चीज़ें हैं वो तो तुम खरीदने से गए और उससे तुम ऐसे सवाल कर रहे हो जो बेचारे जिसका क्या जवाब देगा। मतलब उसके पास कहाँ से गैलन ऑफ गैस आ गई। गैलन होता है, इट्स अ मेजरिंग यूनिट फॉर अ गैस, तो जैसे 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ऐसे 1 गैलन ऑफ गैस, तो उससे गैलन ऑफ गैस मांग रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का जो है गुस्सा जो है वो उनको रॉबर्ट को जो है पूरा आता है। क्लियर है तो सबको। चलिए लास्ट पैराग्राफ में बोलते हैं वो, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। तो यहाँ पे रॉबर्ट बताता है, कहता नहीं मुझे पता है कि वहाँ पर नो इन कंट्री मनी, मुझे पता है कि उन लोगों के पास पैसा नहीं है। किन के पास, कहता है वो जो रोड साइड स्टैंड वालों का जो लोग हैं, जो उनका विलेज है, वहाँ पर पैसा नहीं है। और हाँ मुझे ये भी पता है पैसा ही क्या है, पैसा ही उस लाभ को जो है नाप तोल करने का माध्यम है। द कंट्री स्केल ऑफ गेन, कहता है नो इन कंट्री मनी, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, कहता है उन लोगों के पास पैसा नहीं है, पर मुझे पता है पैसा ही क्या है, पैसा ही ये नापने का साधन है कि हम कितने सुखी हैं दुखी हैं। ठीक है, मतलब पोएट ये भी कहना चाहता है कि भाई पैसा सब कुछ नहीं है, पर पोएट ये भी कह रहा है कि भाई पैसा सब कुछ नहीं है, पर मुझे पता है पैसे से ही क्या होगा, फैसिलिटी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पैसा ही एक तरीके का माध्यम है लोगों की जो किस उनको क्या फैसिलिटी क्या अपॉर्चुनिटी, इसको नापने का जो तरीका है वो भी पैसा ही है। सो द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, कहता है पैसों की कमी की वजह से तो क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी भावनाएं हैं जो लोगों के पूरी नहीं हो पाती, जो लोगों की इच्छाएं वो पूरी नहीं हो पाती, किसकी वजह से, पैसों की वजह से। सो द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, क्यों, मतलब क्या, अगर आपके पास मान लिया आप चारों तरफ से जो है आप डिसअपॉइंट हैं, कुछ काम नहीं चल रहा, बट आपको पता है कि मॉनेटरी आपके पीछे से बैक सॉलिड है, तो आप क्या करेंगे, आप नए नए रिस्क ले सकते हैं, यानी अपने लाइफ को, अपनी स्पिरिट को आप बढ़ा सकते हैं। बट कहते हैं इनके पास तो वो है ही नहीं ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, कि उन लोगों के पास पैसा नहीं है, पर मुझे पता है पैसा ही जरूरी है क्या करने के लिए, वो लाभ को, जो पैसों का क्या लाभ होगा, पैसों का क्या प्रॉफिट होगा, उसको नापने का। क्यों, मुझे पता है कि पैसों की कमी की वजह से लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और कहता है कि ये जो है ये माने बिना नहीं रह सकते हम, क्या नहीं रह सकते, कि ये लोगों की कंप्लेन ही तो है, यही तो कंप्लेन है वहाँ के लोगों की। क्या कंप्लेन है कि हमको जो है सभी दुखों से जो है अगर एक बार में मुक्ति दिलाई जाए तभी तो हमको जो है ठीक लगेगा। I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, कहता है कि I can't help owing the great relief, of course मैं क्या नहीं कर रहा, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि इनके लिए जो है सबसे ज़्यादा जो कंफर्ट वाली चीज़ है, सबसे ज़्यादा रिलीफ वाली चीज़ है वो इनको मिलाई जाए, पर मेरे लिए तो क्या होगा, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कहता है अगर कोई इनको एक झटके में इनके सारे दुख दर्द से निकाल देगा तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी रिलीफ मेरे लिए वही होगी।
ठीक है, दोबारा समझिएगा इन सारी लाइनों को। कहते हैं कि नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। कहते हैं मुझे पता है वहाँ पैसा नहीं है, पर पैसा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वहाँ के प्रॉफिट को या किसी के भी प्रॉफिट को नापने का। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। उनकी ज़िंदगी में जो है जो लिफ्ट को, स्पिरिट को लिफ्ट करने की बात है वो कभी नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। पैसा हो तो इंसान रिस्क ले और आगे बढ़े। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। और कहता है कि वहाँ के जो लोगों की आवाज़ है, जो लोगों की जो बताना नहीं चाहते, जो उनका दुख दर्द है, वो हमेशा यही तो कंप्लेंट करता है। और मैं क्या चाहता हूँ, आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। और ऑफकोर्स कहता है कि ये कोई ग्रेट रिलीफ नहीं होगी कि उनको जो है ठीक करा जाए, उनको जो है फैसिलिटी अपॉर्चुनिटी दी जाए, बल्कि मेरे लिए तो भैया रॉबर्ट इतने दुखी हो चुके हैं, वो कहते हैं मेरे लिए तो रिलीफ कब होगी, मुझे तो चैन कब मिलेगा, मुझे तो चैन तब मिलेगा जब इन सब लोगों को एक झटके में, एट वन स्ट्रोक, एक झटके में इनके दुख दर्द से बाहर कर दिया जाएगा। और बताइए ऐसा हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल है कि आज अब सबको इकट्ठा कर चलो भाई आज से तुम्हारे दुख खत्म, ऐसा हो पाएगा क्या? ऐसा नहीं हो पाएगा। पर पोएट रॉबर्ट कहते हैं कि इतना ज़रूरी है ये, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो कि एक झटके में कोई इनके दुख दर्द को दूर करे, पर ऐसा होना पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है, हमको पता है। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, तो देखो पोएट भी बोल रहे हैं ना, सेन वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, होश में आना। उनको पता है कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर कहता मैं चाहता हूँ भाई, चाहे सपने में हो चाहे कैसे, मैं चाहता हूँ इनको एक झटके से, इनको जो है इनके दुख से दूर कर दिया जाए। और अगले दिन जब मैं होश में आऊँगा, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। अगले दिन जब मैं होश में आऊँगा तो मुझे ये जानकर बिल्कुल मतलब ऐसा हैरानी होगी कि ये सब लोग जो अपने दुख दर्द से जो है बाहर निकल गए हैं। और मैं चाहूँगा कि तुम मेरे पास आओ एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। और तुम मुझे कोई ऐसी चीज़ बताओ, तुम मुझे ऐसा कोई इलाज बताओ, तुम मुझे ऐसा कोई प्रस्ताव मेरे सामने रखो जिससे तुम मुझे क्या कर सको, मेरे दुख दर्द से तुम मुझे बड़े आराम से बाहर निकाल सको। और पोएट का दुख दर्द क्या है, रॉबर्ट को दुख किस चीज़ का है कि रोड साइड स्टैंड वालों के लिए जो है कुछ करा जाए, उन जैसे लोगों के लिए कुछ करा जाए। तो कहता है कि मुझे पता है इनके लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, पर मैं तो चाहता हूँ एक झटके में इनको दूर करा जाए, पर एक झटके में नहीं हो सकता, मुझे पता है पॉसिबल नहीं है। पर कहता है अगले दिन जब मैं होश में आऊँगा ना, तो मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि आप मेरे पास आओ और मुझे क्या करो, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। और मेरे सामने आप कोई ऐसा ऑफर रखो जिससे मैं अपने दुख दर्द को जो है ख़त्म कर सकूँ, दुख दर्द को ख़त्म कर सकूँ। यानी जो मिजरेबल लाइफ जो वो लोग जी रहे हैं, मतलब वर्स देन डेथ, जो मौत से भी बदतर जो लाइफ वो लोग जी रहे हैं, रूरल वाले जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग जो जी रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनको जो उनके दुख दर्द से दूर करें। और अगले दिन मैं चाहूँगा कि आप मेरे पास आएँ और मेरे से एक ऑफ़र बनाएं कि मैं किस तरीके, मतलब आप मुझे नए नए तरीके बताएं या हम लोग तरीके डिस्कस करें, हम कैसे इन लोगों के लिए अच्छा काम जो है कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक सबको? चलिए, इस पोएम में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए किसी लाइन में, वर्ड में, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है।